हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं आप सबका गिरिराज मैथ्स एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो भाई अब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी रीजनिंग की क्लास होगी, तो मैं आपको कह ही चुका हूँ मैथ रीजनिंग दोनों मैं पढ़ाऊँगा, पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा। तो भाई वीडियो पूरा देखो, समझो उसको, फिर जाकर सोचो कि इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कंटेंट पूरा देखो, आपके भले के लिए वीडियो। ठीक है, तो आइए आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज अपन रीजनिंग में लेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की अगली क्लास। ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, मैंने सिर्फ आपको बता दिया था सीटिंग अरेंजमेंट में बैठक व्यवस्था कैसे बैठाएंगे। या तो वृत्ताकार मेज के चारों तरफ एक लाइन में यानी कतार में, या आपको आयताकार या वर्गाकार डेस्क के चारों तरफ, मुंह अंदर की तरफ मतलब केंद्र की तरफ भी हो सकता है और केंद्र से बाहर की तरफ भी हो सकता है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं कुछ लेकर 3-4 सवाल करते हैं छोटे छोटे एग्जाम के, जो आ चुके हैं बड़े बड़े सवाल नहीं। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। देखिए 6 दोस्त बन के सुनना, इधर लिख देता हूँ सवाल ऐसा करता हूँ। 6 दोस्त P Q R S T U, शायद यही नाम है, P Q R S T U, T व U। एक वृत्ताकार, पूरा लिख देते सवाल, वृत्ताकार मेज पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। अब समझा देता हूँ पहले थोड़ा। 6 दोस्त है, पी क्यू आर एस टी यू, ये वृत्ताकार मेज, वृत्ताकार अपने राउंड टेबल उसके चारों तरफ बैठे और मुंह का है सबका केंद्र की तरफ। ठीक है, आगे की कहानी क्या है? P, ये सुनते जाना, P S के दाईं तरफ, P S के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर, P S के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे Q T के बाईं, आगे देखते हैं कौन सा स्थान है। Q T के बाईं और, इधर लिखा है Q T के बाईं और बिल्कुल बगल में बैठा है, जो लैंग्वेज एजुकेशन की वो लिख रहा हूँ। Q T के बाईं और बिल्कुल बगल में बैठा है, SSCGD का क्वेश्चन है। Q T के बाईं और बिल्कुल बगल में बैठा है, दूसरी लैंग्वेज ये है। तीसरी क्या कह रहा है बंदा? P R व U के बीच बैठा है, तीसरी लैंग्वेज P R व U के बीच बैठा है। ये देख लेता हूँ, P R व U के बीच में बैठा है। S, अगली लैंग्वेज S R के, क्वेश्चन काफी बड़े बड़े आते हैं, तो मैंने फिर भी छोटे छोटे उठा रहा हूँ। S R के बाईं ओर, S R के बाईं ओर, आगे कितना स्थान है? S R के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। इसका मतलब होता है बिल्कुल बायां, जस्ट बायां, जस्ट बायां। S R के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। एक और लैंग्वेज भाई, दोबारा बोलूंगा सवाल। अच्छा, सवाल पूछा है, सवाल मैं बाद में पूछूंगा, सुन लो। अब इसको आप कंटेंट की जरूरत नहीं है। 6 दोस्त है, P Q R S T व U, एक वृत्ताकार मेज है भाई। वृत्ताकार मेज के कहाँ बैठे हैं? चारों तरफ केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। पहली लैंग्वेज P S के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है। अगली लैंग्वेज Q T के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। तीसरी लैंग्वेज P R व U के बीच में बैठा है। चौथी लैंग्वेज S R के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। 4 लैंग्वेज लास्ट क्वेश्चन बंदे ने पूछा। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी, दोबारा कह देता हूँ। अपना ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। ये कौन सा है? दायां। इतना सा ध्यान रखना है, फालतू की रामायण नहीं। ये बनाते हैं साहब वृत्ताकार टेबल, अपन ने बना बन गई साहब। कितने लोगों को बिठाना है? 6 लोगों को बिठाते हैं। 1 2, ये केंद्र की तरफ को ये सिंपल कर दिया करो, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बैठ गए। सबसे पहले बिठाया करो दायां बाएं। आ जाओ, पहले P भाई साहब S के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है। हमें P के बारे में पता चला, कहाँ बैठा है? S के दाईं तरफ।
स्थान बात लिखेंगे। P कहाँ पर बैठेगा? S के दाएं। तो P के बारे में पता है, S के अकॉर्डिंग बैठेगा। S को आपको जहां मर्जी हो ना वहां बिठा दो। ये बिठा दिया मैंने S, बिठा दिया भाई। अब P कहाँ पर बैठेगा? S के दाईं तरफ। अब S का दायां कौन सा होगा? ये वाला। बायां कौन सा होगा? ये वाला। मैं इशारे करके क्यों बता रहा हूं? आज जरूरत है, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। S के दाएं कौन से स्थान पर बैठा है? दूसरे स्थान पर। ये लो दायां 1 2, तो ये बैठ गया आपका P। P बैठ गया इसके दाएं दूसरी तरफ। अब दायां बायां बैठाने के बाद P और S से रिलेटेड जो आपको मटेरियल मिले पहले उसे सॉल्व करो। Q और T का इनके साथ कोई लिंक नहीं है, छोड़ दो। P, अब P के बारे में बोल रहा है। P कहां पे बैठा है? R व U के बीच में बैठा है। ये P के बारे में इतना सब, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं तो। P कहां पर बैठा है? R व U के बीच में। ये P बैठ गया, थोड़ा सा डाउट हो, इसमें थोड़ा सा बस ये है कि मैं ये नहीं करवाना चाह रहा था पहले। चलो करो। P कहां पर बैठा है? R व U के बीच में। तो ये रहा P। अगर मैं R को यहाँ बिठाऊंगा तो U को यहाँ बिठाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? लेकिन जरूरी थोड़ी कि R और U इसी प्रकार बैठो। P के बारे में इतना सा बोला है, R और U के बीच में बैठेगा। R और U के बारे में बोला है, तो यहाँ पर मैं U को भी बिठा सकता हूँ और यहाँ पर R को भी बिठा सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा। चलो कोई बात नहीं, ये लैंग्वेज देख लेंगे। ऐसे भाई साहब R के बाईं ओर बैठे हैं। अगर आप ढंग से सुनना, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको R को ले रहा हूँ, U को हटा रहा हूँ, S को कहाँ बिठाऊं? R के बाईं ओर। अब ढंग से देखना, मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं सामने देखकर बता रहा हूँ। ये मेरा बायां हाथ है, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी आऊंगा, लेकिन 2-4 सवालों के बाद आऊंगा। अब आप ये बताओ, लेकिन आप मेरे सामने हो तो देखो, पहले ढंग से सुन लेना। ये मेरा बायां, ये मेरा दायां, लेकिन सामने जैसे होगे तो मेरा उल्टा हो जाएगा, ये बायां और ये दायां। तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएगी। मेरा बायां हाथ ये होगा और दायां हाथ ये होगा। R सामने देख रहा है तो मेरा बायां ये है ना, तो R का बायां ये कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? बट अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी घूम घूम कर लो। घर में तो बैठो, एग्जाम में मत करना टेबल प्लेट पर घूमो। ये बायां और ये दायां, आ जाओ। तो S को कहाँ बिठाना है? R के बाएं, जबकि R के बाएं तो कौन बैठा है? P। तो इसका मतलब R यहाँ पर गलत बैठा है। यहाँ पर किसको बिठाना पड़ेगा? U को। तो यहाँ पर किसको बिठाना पड़ेगा? R। अब आ जाओ, S कहाँ बैठा है? R के बाईं ओर। ये R और R का बायां हाथ ये मेरा है, तो S R के बाईं ओर बैठा है, नहीं बैठा? कहानी क्लियर, 4 लोग बैठ चुके हैं। ये लैंग्वेज क्लियर, ये लैंग्वेज क्लियर और ये लैंग्वेज क्लियर। एक बचेगा Q T के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। अब आपको कैसे बैठा है? भैया आपको कुछ भी नहीं आता ना, दोनों बैठा दो, गलत अपने आप हो जाएगा। पहला तरीका तो ये, और समझदार बनते हो तो तरीका है कि Q को बैठाना है T के बाईं ओर। Q बैठेगा T के अकॉर्डिंग। अगर मैं T को यहाँ बिठा रहा हूँ तो Q कहाँ बैठेगा? T के बाईं ओर, और बाईं ओर जगह खाली है। अब आप सोचो नहीं, मैं इसे बिठा के देखो, तो बिठा के देखो, T को यहाँ बिठाऊंगा तो Q कहाँ पर बैठेगा? T के बाईं ओर, और बाईं तरफ ऊपर, तो वहां पर तो जगह खाली नहीं, तो मतलब ये गलत है। ये T यहाँ पर बैठेगा तो Q यहाँ पर बैठेगा। अब इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो दोबारा वीडियो पॉज करो और बार-बार में देखो। अब सवाल क्या पूछे बंदे ने? P और S के बीच में कौन बैठा है? अब आप ही बताओ, P और S के बीच में कौन बैठा है? R। आ गया आंसर। और भी कोई सवाल? चलो अब भाई सुन लो, मैं भी क्या करूँ, पहले जो एसएससी एग्जाम लेती थी इसमें ये सवाल सीटिंग अरेंजमेंट के पूछता था, पजल से पूछता था, सुन लो पहले ढंग से। उसमें एक क्वेश्चन होते थे, 5 सवाल पूछा करता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया भाई। अब क्या करता है वो, अब क्या करता है वो, एक सीटिंग अरेंजमेंट एक सवाल। मैं भी क्यों, एनटीपी से लेटेस्ट पैटर्न का भी पेपर हुआ है, ग्रुप डी में लेटेस्ट हुआ है, एसएससी में लेटेस्ट हो रहा है। एक सीटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन, एक पजल, वन क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, बड़े हैं तो है। तो प्रैक्टिस अपन करने, पेपर करने का तरीका साथ साथ बताऊंगा, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा पेपर क्वालिफाई कैसे करते हैं, पेपर करते हैं कैसे, साथ साथ लेकर चलेंगे हर चीज़ को।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल लो भाई, एक से रुक जाओ। मैं अलग अलग नहीं बता रहा कि पहले लाइन वाले सवाल, कतार वाले सवाल कराऊं, फिर आपको वृत्त वाले कराऊं, वृत्ताकार भाग वाले, फिर आपको आयताकार वर्गाकार वाले कराऊं। मैं मिक्स में करता हूँ। अब देखना, एक और सवाल ढंग से देखना पहले। ये चलो लिख देते हैं, कहाँ गया सवाल, लिख देते हैं। एक परिवार के 6 सदस्य, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 सदस्य नाम है जिनके ए बी सी डी ई व एफ, ये होगी शायद नाम, इसके अलावा क्या बोलेगा क्वेश्चन। हाँ जी, 6 सदस्य नहीं, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज फालतू बनाई। देखो क्वेश्चन तो क्या आया था, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ ने एक पारिवारिक फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया। अब अपन को इस क्वेश्चन से क्या करना था, सीधा सा बात है, फोटो खिंचवाएंगे तो गोलाकार तो बैठेंगे नहीं, ठीक है, कैसे बैठेंगे, लाइन में। अब परेशान मत हो, क्वेश्चन में नहीं देगा वो बताएगा कतार में बैठे हैं। लिख देता हूँ, एक 6 सदस्य एबीसीडी ने एक फोटो खिंचवाने गए, सीधा भाई लिखा, फोटो खिंचवाने गए, बस फोटो कर दिया। अब कैसे फोटो खिंचवा रहे हैं देखते हैं भाई, क्या बोला है इसके लिए। आपको ये क्वेश्चन में इसके लिए बेड पर बैठ गए। अब जरूरी कि बेड पे बैठा हूं, कहीं पे बैठा सकते हैं यार, क्वेश्चन वाला तो बता दिया, मैं छोटा कर रहा हूं क्वेश्चन को। अब क्या कह रहा है, बी डी के दाएं हैं। अब लैंग्वेज सुनते हैं, बस ये है काम की। बी, पहले बात तो दिमाग पे लगाना, फोटो खिंचवा रहे हैं तो अपने घर पे मत बैठ जाना कि 3 आगे बैठेगा, हमारा बड़ी मोटी जो 4 पछाड़ी बैठेगा, 3 आगे बैठेगा, 2 आगे छोटे छोटे आगे आ जाए, बड़े बड़े पछाड़ी बस तो को नो भाई, ठीक लाइन में बैठते हैं, ठीक है। बीच में अपने लोकल लैंग्वेज का यूज किया करूंगा। बी डी के, देखिए कौन सा स्थान है, बी डी के दाएं है, बी डी के दाएं है, सीधा सा लैंग्वेज है, बी डी के दाएं तरफ बैठा है। स्थान पर नहीं बोला तो जस्ट दाएं बैठा है, मतलब बगल में बैठा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ए एफ व सी के बीच में बैठा है, सुन लेना, ए एफ व सी के बीच में, ये हो गई आपकी दूसरी लैंग्वेज, ए एफ व सी के बीच में। आगे देखते हैं क्या लैंग्वेज है भाई, ए एक छोर पर बैठा है, सुन लेना, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा। ए एक छोर पर बैठा है, ये तीसरी लैंग्वेज हो गई। आगे देखते हैं भाई कहाँ गया, और अच्छा ई एक छोर पे बैठा है, साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लैंग्वेज खत्म हुई। ई एक छोर पर बैठा है, और अब और का क्या खेल है, या तो हिंदी ढंग से सीखो क्या ट्रिकबाजी रटो भाई, और साथ बैठे हैं, और ए के बाएं और ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ढंग से देख लेना। चलो अब देखो लैंग्वेज क्या दी है, एफ हमेशा डी के बगल में खड़ा होना चाहता था, क्या पता भाई उसकी वाइफ को, हस्बैंड तो इसलिए बगल में खड़ा होना चाहता था, ठीक है। अब अपन को ये लैंग्वेज में सीधा बोल देता हूँ, एफ क्या नाम थे भाई साहब, एफ डी के बगल में खड़ा है। अब कौन सी तरफ खड़ा है कुछ नहीं बोला, अगर बाएं तरफ कोई बैठा है तो दाएं तरफ बैठ जाएगा, दाएं तरफ कोई बैठा है तो बाएं तरफ बैठ जाएगा, कहना है बगल में बैठा दो वैसे, एफ डी के बगल में बैठा है, बैठ गया सर। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो बाद में करेंगे, आ जाओ साहब। अब भाई साहब ये बाएं दाएं वृत्ताकार कुछ नहीं बोला तो एक लाइन में बैठे, फोटो खींच रहे तो लाइन में बैठेंगे भाई। चलो आ जाओ बनाते हैं, ढंग से देखना, 1 2 बड़ा बड़ा कर लेते थोड़ा, 3 ये 4 ये 5 और ये 6 बैठ गए साथ में। अब मैं दोनों तरफ के एरो ज्यादा बनाता हूँ ताकि गलत सही दोनों बनते जाए सब। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बोल चुका, सुन लो पहले, बी डी के दाएं बैठा है, ए एफ और सी के बीच में बैठा है, ए एक छोर पर बैठा है और ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के बगल में बैठना चाहता है, लेकिन लिख देता हूँ, एफ डी के बगल में बैठना चाहता है, तो यहाँ पर इसकी इच्छा पूरी करेंगे, इसको डी के बगल में ही बैठा देंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले लाइन वाले सवाल है ना, उसमें छोर का मतलब होता है किनारा, सबसे पहले किनारे वाले को बैठाएगा, ठीक। कौन बैठा है किनारे पर, ई, किनारा कह सकता है, छोर कह सकता है, बात हुई है, ठीक।
ई को मैं यहाँ पर भी छोड़, ये भी तो है ना दोनों, और एक इधर बिठा देता हूँ, बैठ गया तो। अब ढंग से सुनना, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ई एक छोर पे बैठा है, और एक अगर आपकी लैंग्वेज रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है ना भाई, तब तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वरना मैं ये भी बता दूंगा। ई एक छोर पर बैठा है, बिठा दिया दोनों तरफ मैंने, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये बैठ तो गया किनारे पे, लेकिन बैठेगा कहां पर, ये और किसके लिए आ रहा है, ई के लिए। और मैं ट्रिक बता देता हूं, इधर लिख देता हूं, और सुनते रहना, लेकिन, किंतु, और लेकिन, किंतु, परंतु, और लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का यूज होता है पहले वाले के लिए। किसके लिए, पहले वाले के लिए। पहला वाला कौन है अभी समझाऊंगा। एक और लिख देता हूं इधर, जो या जिसका, जिसको भाई रीडिंग स्किल में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, उसको बता रहा हूं। और लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द आ रहे हैं, इनका यूज किसके लिए होगा, पहले वाले के लिए। जो या जिसका शब्द आए, इसका यूज होगा दूसरे वाले के लिए। इसके लिए दूसरे वाले के लिए। कभी कभार गलत भी करा देगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा डिजाइन किया होगा एग्जाम में, तो सुन लो। और किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए। चलो ठीक सा, तो और किसकी बात कर रहा है, ए की। चलो ए के बारे में ये कहना चाह रहा है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा। अब थोड़ा मैथ में मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास आपसे 10 रुपये कम है, मैथ की बात था ना 2 मिनट के लिए, तो ऑब्वियसली बात है यार, आपके पास 10 रुपये ज़्यादा है। तो अब ये रीजनिंग में आ जाओ, मैं आपके बाएं बैठा हूँ, तो आप मेरे कहाँ बैठे हो, दाएं बैठे हो। या तो उल्टे को सीधा करो, या फिर बार बार में बैठा हो गया। देखो ई भाई साहब कहाँ बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर। ये पता चला, ई के बारे में पता चला कि ए के अकॉर्डिंग बाएं बैठेगा, तो फिर ई के अकॉर्डिंग ए कहाँ बैठेगा, दाएं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और दाएं कौन से स्थान पर बैठेगा, दूसरे स्थान पर। हो गई बात क्लियर। तो ई का दायां ढूंढो। अब पहले तो इसका दायां ढूंढो। इसके दाएं तरफ जगह खाली है क्या, नहीं है, मतलब ई यहाँ पर क्या है, ये ई से बैठेगा। छोड़, ई के दाएं दूसरे पर ये ए बैठ गया। तो 12 देखो लेंगे, ई एक छोर पर बैठा है, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी का बायां देखो, बायां ये होगा, ये लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब ई और ए से कोई जानकारी मिल रही है, पहले वो कंप्लीट करते हैं। मिल रही है ऐसे जानकारी, ए एफ व सी के बीच में बैठा है। ए कहाँ पर बैठेगा, एफ और सी के बीच में। तो भाई अगर मैं इधर एफ को बिठाता हूँ, सुन लेना, तो इधर किसको बिठाऊंगा, कौन है, एक सी। लेकिन जरूरी थोड़ी है, अपन ऐसे भी तो बिठा सकते हैं, इधर सी को भी बिठा सकते हैं और इधर एफ को भी बिठा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक जो होगा वो देखा जाएगा। चलो ये कहानी होगी ई और ए से संबंधित जानकारी, एफ और सी से संबंधित जानकारी। देख, एफ डी के बगल में बैठना चाहता है। अब सुनना, एफ को कहाँ बैठना है, डी के बगल में। अगर भाई साहब एफ को यहाँ पर बैठा दिया, तो इसके बगल में तो ई और ए बैठ गए, ठीक है। तो ये तो गलत है, यहाँ पर डेफिनेटली कौन बैठेगा, सी। और यहाँ पर कौन बैठेगा, एफ। और एफ के बगल में तो किसको बैठना है, डी को, ये बिठा दिया। अब ए की बचा है, ए बी बचा। अब चलो लैंग्वेज पे भी क्लियर कर लेते हैं। ये बी डी के दाएं बैठा है। चलो ये रहा बी, और डी का दायां हाथ ये है, बैठा है बी में। बन गया नहीं बन गया। अब देखो सवाल क्या पूछा है सर, कहाँ पर गया सब सवाल देखने दो। फोटो में बाएं से तीसरा कौन है, बायां हाथ कौन सा है, ये वाला, 1 2 3। तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, 1, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना भैया, आप देखो जब तक सवाल। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो सवाल समझ में आ गया, लाइन वाला सवाल कराया, वृत्ताकार सवाल कराया। तो भाई आराम से देखते चलो, मैं क्वेश्चन रीजनिंग के साथ साथ क्वेश्चन आते जाएंगे, थ्योरी भी साथ साथ, मैथ में थ्योरी, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन लाएंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। तो बेफिक्र रहो, विश्वास करो। अगर मेरे चैनल पर आए हो ना विश्वास करके, तो विश्वास करके ही आना, गारंटी देता हूँ पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा गारंटी के साथ। तो प्लीज़ भाई वीडियो को देखो, कंटेंट को समझो पूरा, और बस वीडियो देखो, कंटेंट को समझो, और कमेंट्स लिखकर भेजना। सॉरी थोड़ी कुछ दिमाग में कुछ और भी चलता रहता है, ठीक है भाई, धन्यवाद।